हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी लोगों को? देखो, मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास अपने सर्कल पे होगी। तो आज अपन सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो सर्कल के बारे में आप पहले से जानते हो, तो उसको मैंने पहले से नोट डाउन कर रखा है। तो एक बार थोड़ा सा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, वृत्त यानी कि सर्कल। एक सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट, एक निश्चित बिंदु, उससे समान दूरी पर अनंत बिंदु ले लें और उनको मिला दें तो अपने पास एक वर्त बन जाता है। उस निश्चित बिंदु को अपन उसका केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र, सेंटर बोलते हैं बच्चों। उस सेंटर को अपन हमेशा ओ से डिनोट करते हैं मोस्टली। किससे डिनोट करते हैं? ओ से। अगर बात करें सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी, इसको अपन क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, परिधि बोलते हैं इसको। 2πr या फिर पाई इंटू डी। आर और डी क्या है भी देखेंगे अपन। केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन त्रिज्या या फिर अर्धव्यास कह सकते हैं। इंग्लिश में रेडियस और सेमी डायमीटर, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। बच्चों, परिधि पे कोई भी दो बिंदु लेते हैं, अपन दोनों को मिला देते हैं तो ये एक जीवा बन जाती है। जैसे कि ए बी एक अपने जीवा है। जीवा को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? कोड। लेकिन बच्चों, ये ए और बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी। लेकिन अगर अपन ए और बी के बीच की वर्तुल दूरी की बात करें, कर्व डिस्टेंस, तो इसको अपन कहते हैं चाप। चाप को अपन इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। जैसे ए बी के बीच की दूरी, ए बी लिखता तो आप ये लेते, लेकिन ए बी के ऊपर मैंने ये वर्तुल ऐसे कर्व का साइन लगा दिया, इसका मतलब अपन बात किसकी कर रहे हैं? चाप। देखो, ये जो कोड होती है उसके बारे में ध्यान रखना है। जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएगी छोटी होती जाएगी, और जैसे जैसे सेंटर के पास आएगी बड़ी होती जाएगी, फिर वापस छोटी होती जाएगी। तो सबसे बड़ी जीवा वो होगी जो केंद्र से गुजरती है, और उसी को अपन क्या कहते हैं? व्यास। व्यास को अपन बोलते हैं बच्चों डायमीटर। डायमीटर को अपन डी से डिनोट करते हैं, और ये रेडियस का डबल होता है। इधर भी आर इधर भी आर, तो डी बराबर 2r। डी का मतलब डायमीटर, आर का मतलब रेडियस। ये जो परिधि होती है ये होती है बच्चों अपने 2πr। 2r की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? डी। तो इसका मतलब अपन ने लिख दिया पाई इंटू डी। और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल एरिया होता है वो निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों अपना पाई आर स्क्वायर। अगर किसी भी वर्ग को आप उसकी एक जीवा से काटोगे तो उसके दो पार्ट होंगे। उस वर्ग के दो खंड होंगे, प्रत्येक को अपन वर्तखंड कहते हैं। एक बड़ा होगा उसको दीर्घ वर्तखंड यानी कि मेजर सेगमेंट, और छोटे वाले को लघु वर्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट। फिर आप कहोगे कि सर अगर मैं व्यास से काट दूं तो क्या दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। तो उस केस में प्रत्येक पार्ट को अपन अर्धवर्त, सेमी सर्कल बोलते हैं बच्चों। लेकिन एक वर्त को अगर अपन उसकी दो रेडियस से काट दें तो भी वो दो टुकड़ों में बटेगा। छोटे वाले को अपन कहते हैं माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को कहते हैं मेजर सेक्टर, दीर्घ तिर्यक खंड या फिर लघु तिर्यक खंड। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है बच्चों अपने को इस एंगल से। ये एंगल अगर 180 से छोटा है तो ये माइनर सेक्टर होगा, और 180 से बड़ा है तो मेजर सेक्टर होगा, और अगर 180 होगा तो ये फिर सेमी सर्कल ही बन जाता है। क्लियर? तो ये आसान आसान चीजें थी जो आप सब लोगों को पता है। अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, अगर अपन एक वर्त में एक कोड बनाए, जैसे कि अपना एक वर्त है, ये इसका सेंटर है ओ, मैंने इस पे एक कोड बना दी ए बी। अब मैं आपको कहूं कि मुझे पता करना है कि केंद्र से कितनी दूरी पर है। तो किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी होती है तो मिनिमम डिस्टेंस बच्चों उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे आता है। केंद्र से अगर आपने जीवा पे लंब डाला है तो ये इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। जितनी दूरी एपी की होगी उतनी ही पीबी की होगी। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने किस पे? एबी पे, तो हमेशा याद रख लेना कि ये पी है, मिड पॉइंट होगा, जितना एपी होगा उतना ही क्या होगा? पीबी। इस एबी के मध्य बिंदु पे हो। उल्टा भी ध्यान रख सकते हो कि किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिला दें तो इसके और जीवा के बीच एंगल कितना बनता है? 90। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो ध्यान दो कि ऐसा क्यों होता है। मैंने क्या किया, मैंने बच्चों ए को ओ से मिला दिया, क्या ये रेडियस है? ओ को बी से मिला दिया, क्या ये भी इस वर्त की त्रिज्या है? आप लोगों ने पढ़ा था, क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज में वो वाला शीर्ष जो दो समान भुजाओं से मिलकर बना है, इससे आप शीर्ष लंब बना दीजिए, माध्यिका बना दीजिए, कोण समद्विभाजक सारे के सारे एक ही लाइन पे होंगे।
या देखो वापस से देख लो ये कैसे प्रूव किया था अपन ने। ये दोनों समकोण त्रिभुज होंगे, ये 90 तो इधर भी 90, दोनों का कर्ण बराबर है, एक भुजा कॉमन है ये वाली, तो क्या बच्चों दोनों आरएचएस नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे, कर्ण भुजा और समकोण से। तो अपन कह देंगे कि तीसरी भुजा भी बराबर होगी, इसलिए अपन ये कह सकते हैं। दोनों तरफ से ध्यान रखना है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, या फिर कह सकते हो किसी भी कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो इस ज्वाइन करने वाली लाइन और इस कोड के बीच एंगल कितना 90। इनवर्स भी इसका याद रखना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो इधर मैं अगर आपको ये कहूं बच्चों कि एक वर्ग में दो कोड हैं, एक ही वर्ग में, एक का नाम ए बी और दूसरे का सी डी, कैसे भी ले सकते हो आप। और मैंने आपको ये भी बोल दिया बच्चों कि ये दोनों बराबर लंबाई, ये पहले से दे रखा है ए बी बराबर सी डी। तो आप याद रखना इन दोनों की केंद्र से दूरी भी बराबर होगी, जो डिस्टेंस ओपी होगी वह डिस्टेंस कौन सी होगी, ओपी। नंबर 1 ओपी बराबर ओक्यू होगा। दो समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। देखो क्यों होगा, एक बार देख लेते हैं। क्या ये 90 ये 90, ये बच्चों आर, क्या ये दूरी आर, ये भी कितनी आर। अब आप मुझे बताइए, ये तो दोनों बराबर है ही, इन दोनों समकोण त्रिभुज में देखें, ये आर ये आर, क्या दोनों का कर्ण बराबर है। मैंने कहा ए बी सी डी के बराबर, और अभी अपन ने देखा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो ये मध्य बिंदु होगा, ये क्या ए बी की हाफ होगी और ऐसे ये सी डी की हाफ होगी। ए बी और सी डी बराबर है तो क्या इनका हाफ हाफ होगा, वो भी बराबर होगा, तो आप कहोगे सर ये भी बराबर होगा। अगर ये बराबर है बच्चों तो आरएचएस नियम से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो क्या ये तीसरी साइड भी बराबर, और ये अपन ने प्रूव कर दिया। आपको ये भी ध्यान रखना है, सेकंड AOB बराबर COD। अगर दोनों समान लंबाई की जीवाएं हैं तो दोनों के द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण AOB और COD, यानी ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा। देखो बड़ा ही आसान है, क्या इन दोनों ट्रायंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं क्या। देखो बच्चों AB भुजा CD के बराबर दे रखी थी, ये भी आर ये भी आर ये भी आर ये भी आर, क्या तीनों भुजा त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों कोण भी बराबर। तो ध्यान रखना क्या बोला मैंने, दो समान लंबाई की जीवाएं एक ही वर्त में, ध्यान रखना प्लस, एक ही वर्त में दो समान लंबाई की जीवाएं हैं तो दोनों केंद्र से समान दूरी पे होंगी। उल्टा भी याद रख सकते हो, केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवों की लंबाई समान होती है, बराबर होती है। और दूसरा, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पे समान कोण बनाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखना आप लोग कि किसी भी वर्ग में अगर एक पॉइंट है कोई भी, जैसे कि ये पॉइंट है, इससे मैं दो कोण बराबर लंबाई की बनाना चाहता हूं, इस पॉइंट को ए नाम दिया ए बी, जितना ए बी है उसी लंबाई की ए से मैं एक और कोण बनाऊंगा, तो वो ध्यान रखना सेंटर के इधर नहीं बनेगी, इधर, क्योंकि अपने को पता है बच्चों अगर वो जो मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं बी से ऊपर लूंगा तो ए सी सी ले लो, मान लो उसको ए सी, सी को जैसे जैसे ऊपर लेके जाओगे छोटी होती जाएगी, नीचे आओगी तो एसी की लंबाई AB से बड़ी होती जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी जो व्यास होगा, और जैसे जैसे इधर आओगे वापस छोटी होती जाएगी, तो कोई एक पॉइंट जरूर आपको ऐसा मिलेगा जहां पर इसकी लंबाई AB के बराबर। एक ही बिंदु से, परिधि पर स्थित एक ही बिंदु से वर्त में अगर दो समान लंबाई की जीवाएं बनाई जाती है तो दोनों हमेशा केंद्र के विपरीत दिशा में बनेगी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर इन दोनों की लंबाई बराबर है तो अगर इस कॉमन पॉइंट को मैं सेंटर से मिला देता हूं तो ये दोनों कोण बराबर, याद रखना।
ये दोनों की लंबाई अगर बराबर नहीं होगी तो ये दोनों कोण कभी भी बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत बार बच्चे इस चीज को लेकर गलत कर देते हैं क्वेश्चन में। मैं क्या बोल रहा हूं, AB और AC एक ही पॉइंट से दो बराबर लंबाई की जीवाएं हमेशा केंद्र के विपरीत तरफ बनेगी, और उस कॉमन पॉइंट को अगर केंद्र से मिलाओगे तो वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा इसका। देखो ऐसा क्यों होगा, मुझे AB बराबर AC दे रखा है और मुझे इस एंगल को इसके बराबर प्रूव करना है। क्या बच्चों ये R तो दोनों ट्राइंगल में है, ये भी R और ये भी R। इन दोनों त्रिभुज में अगर अपन बात करें तो क्या तीनों भुजाएं बराबर हैं एक दूसरे की, ये इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन, ये भी R ये भी R, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए एस 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 नेम से? तो बताइए एक और दो के बीच का कोण ये और इसमें एक और दो के बीच का कोण ये, दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे कि? तो हमेशा याद रखना इस चीज को, बार बार ये काम आते। देखो अभी देखते हैं इस पे, जैसे मैं आपको ये कहूंगा बच्चों कि अपने पास ये कोई चार्ट, एक थ्योरम की बात करते हैं अपन, उससे इस चीज को क्लियर करेंगे। यहां पर अपना सेंटर है O। मैं कौन से चाप की बात कर रहा हूं, मैं AB चाप की बात कर रहा हूं। इस चाप के द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण क्या होगा, A होगी। इस चाप को अगर हटा दूं तो शेष परिधि ये वाली बची क्या, जो बड़ा चाप है इसकी बात कर रहा हूं। इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, क्या बोल रहा हूं, कोई भी एक पॉइंट कहीं पर भी, A से लेके B तक कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लिया। तो इस चाप के द्वारा इस C पर बना हुआ कोण ACB हो जाएगा। तो याद रखना हमेशा एंगल AOB जो होगा वो ACB का डबल होगा। ACB का क्या होगा, डबल होगा। आपने पढ़ी होगी एक छोटी सी थ्योरम है ये, किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने हुए कोण का दोगुना होता है। देखो ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या किया, C को O से ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा। पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या ये कोण इसके बराबर होगा क्या, ये दोनों बराबर होंगे कि एक और दो होंगे या नहीं होंगे, यही बताया था मैं। ये दोनों कोण सेंटर से मिला रहा हूं, बराबर तभी होंगे जब इन दोनों जीवों की लंबाई क्या होती, बराबर। क्या यहाँ पर मुझे AC और BC की लंबाई का कोई आइडिया है, नहीं, क्योंकि मैंने कहा था C कोई भी पॉइंट ले लीजिए कहीं पर भी, जैसे जैसे आप इधर लेके आओगे AC छोटा होता जाएगा, BC बड़ा होता जाएगा, C पॉइंट को उधर लेके जाओगे बच्चों, BC की लंबाई छोटी होती जाएगी AC। तो ये दोनों कोण कभी भी बराबर नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे, जब तक कि इन दोनों की लंबाई बराबर ना हो जाए, यही मैंने भी बताया। तो इस कोण को मैं अगर x मान लूं तो ये कितना, y मान लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या बच्चों COA एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, क्योंकि ये भी R और ये भी R, रेडियस है दोनों, तो दोनों रेडियस हैं, क्या इन दोनों के सामने के कोण भी बराबर होंगे? अगर समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके सामने का कितना, x, तो ये भी कितना बच्चों, x। ऐसे ये भी R ये भी R, तो ये भी तो एक CO भी तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। इन दोनों भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे, ये y, तो ये भी कितना। अब देखो मैंने बात की ACO त्रिभुज में, क्या CO भुजा को आगे बढ़ा दिया तो ये बहिष्ठ कोण एक्सटीरियर एंगल, और अपन ने ट्रायंगल में पढ़ा था किसी भी शीर्ष पर बना हुआ बहिष्ठ कोण बचे हुए दो शीर्षों पर बने हुए अंतः कोणों के योग के बराबर, x प्लस x बच्चों 2x, और इसी प्रकार इसका ये बहिष्ठ कोण है तो y प्लस y कितना, 2y। बताइए ये पूरा एंगल कितना, आप कहोगे सर x प्लस वाई 2 से गुना करो तो 2x प्लस 2y, क्या पूरा एंगल 2x प्लस 2y आया कि नहीं? तो याद रखना किसी भी चाप के द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल सेम आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का डबल होता है, या यूं कह सकते हो उसका ये हाफ होता है। मैंने कहा था C पॉइंट कहीं पर भी ले लेना, तो यहां से याद रखना अगर यहां पर होता C तो ये भी x प्लस वाई होता, यहाँ होता तो ये भी कितना होता बच्चों, x प्लस वाई। तो एक बात और भी याद रख सकते हो, एक ही चाप के द्वारा परिधि पे बने हुए सारे कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा याद रखो। देखो
आगे बढ़ते हैं अपन। मैं आपको ये कहूं, ये ए है, ये पॉइंट बी है, और ये इस सर्कल का सेंटर है बच्चों ओ। ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, नाम दे दिया मैंने ओ। एक तो चाप है ए बी और एक है चाप बी ई। एक बार मैं छोटे वाले चाप की बात करूं तो इसके द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण तो ये हो जाएगा, और परिधि पे बना हुआ कोण, अभी मैंने बताया कि ये जितना भी होगा ये उसका डबल होगा कि नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं इस बड़े वाले चाप की। इस बड़े वाले चाप के द्वारा, इस बार बी ए नाम दे रहा हूं, इसके द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण ये होगा क्या? तो आप कहोगे सर इस चाप के द्वारा, ये चाप ले रहे हैं तो शेष परिधि तो इस बार ये बची, इस चाप के द्वारा शेष परिधि पे बना हुआ कोण ये होगा, इसका भी बच्चों वो डबल होगा। इसको अल्फा कहूं तो ये कितना हुआ? आप मुझे बताइए क्या इन दोनों का टोटल 360 होना जरूरी है? एक ही बिंदु के चारों तरफ बने हुए कोणों का सम 360। क्या मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं बच्चों, तो क्या थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 लिख सकता हूं? तो यहां से देखो अपन ने क्या पढ़ा, अगर जैसे ही मैं ए को बी से मिला दूं बच्चों, तो क्या ए बी अपनी एक कोड बन गई क्या? और अपने को पता है कोड बनाते ही दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो होता है दीर्घवृत्तखंड, एक लघु वृत्तखंड। ये एक दूसरे के एकांतर खंड भी कहलाते हैं, इसको ऑल्टरनेट सेगमेंट भी बोल सकते हैं। तो याद रखना, दो एकांतर वृत्तखंड या ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर एक वृत्तखंड में बना हुआ कोण पता है तो दूसरे वाले वृत्तखंड में बना हुआ कोण निकालने के लिए उसको 180 में से माइनस कर दें। क्लियर है? आपने एक चीज और भी देखी है, जैसे कि अपना एक सर्कल है, इसमें इस बार मैंने एक डायमीटर लिया। क्या लिया? डायमीटर। सेंटर से पास हो, इस पॉइंट को ए नाम दूं, इसको बी। तो बच्चों इस चाप की बात करूं तो ये केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 180। उधर भी कितना होगा, 180। इस चाप के द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण 180, तो परिधि पे बना हुआ कोण इसका कितना, 90। अभी पढ़ा है कि यहीं भी बना लीजिएगा, सारे कितने होंगे, 99। ऐसे बच्चों ये 180 है, इस चाप के द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण, तो शेष परिधि पे बने हुए सारे कोण कितने कितने होंगे, 90। तो याद रखना अर्धवर्त में बने हुए कोण समकोण होते हैं 90 डिग्री। और एक बात और देखो, अपन ने पीछे पढ़ा था यहां से, क्या ये एक समकोण त्रिभुज बोला आपने? जी सर बोला। क्या 90 डिग्री के शीर्ष के सामने की भुजा कर्ण है? जी। तो ये व्यास कर्ण का काम करेगा, तो ये कर्ण का मध्य बिंदु है। आप मुझे बताइए एक समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों से पास हो रहा है, तो ये वर्त इसके लिए परिवर्त होगा। और आप लोगों ने पढ़ा था एक समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसके कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है, क्या पढ़ा था? तो वही बात देखो, आगे चलते हैं हम। ये आसान आसान चीजें हैं जो भी अपन पढ़ रहे हैं, क्यों होता है कैसे वो अपन देख रहे हैं साथ साथ। देखिए यहां से आगे अपन कुछ अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं बच्चों। मैं ये कह रहा हूं कि एक वर्त है, ये इसका सेंटर ले लेते हैं अपन, ओ है। मैंने इसमें कोई भी दो कोण इस प्रकार बना दी जो पैरेलल नहीं है, तो या तो हो सकता है वो अंदर ही काट लें एक दूसरे को। लंबाई के बारे में कुछ नहीं कह रहा, इस पॉइंट पे काटती है, इसको एक बार पी नाम दे दो। या कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि वो अंदर नहीं काटती, लेकिन आगे बढ़ाने पे जरूर काट देती है, जैसे इस पर।
क्या बोला मैंने, एक वर्क में कोई दो कोड इस प्रकार लेते हैं, दो जीवा ऐसे लेते हैं एक सर्कल में जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों, या तो हो सकता है अंदर ही इंटरसेक्ट करे या आगे एक्सटेंड करने पे बाहर जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे, जैसे BA और DC को बढ़ाया तो P। इन दोनों ही केस में अपने को एक चीज याद रखनी है, PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD बच्चों। यानी उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इन कोड के दोनों छोर, जैसे P से, एक बार इस कोड की बात करूं तो एक तो बार तो P से A की दूरी लेनी है, एक बार P से B, इन दोनों का गुणनफल PC इंटू PD के बराबर हो। यहां ध्यान रखना, इस जीवा की बात कर रहा हूं, तो एक बार P से A की दूरी, फिर P से B की दूरी, P से C और फिर पूरी P से D, इनका गुणनफल हमेशा बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। क्यों होता है वो अपन देखेंगे। देखो अभी तक अपन ने जो छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी वो सब यहाँ पर काम में आने वाली है। मैंने A को बच्चों D से मिला दिया, मैंने C को B से मिला दिया, मैंने आपको कहा कि कोण ये जो है DAB, ये कोण DCB के बराबर होगा। आप लोग सोच रहे हैं सर क्यों होगा, देखो अभी मैंने आपको बताया था एक ही चाप के द्वारा परिधि पे बने हुए कोण हमेशा बराबर होते हैं, सेम आर्क के द्वारा सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल इक्वल होंगे बच्चों। ये जो आप एंगल ले रहे हो DAB, D से शुरू होके B पे खत्म, तो क्या ये DB चाप पे बना है। ऐसे ही अगर अपन बात करें DCB, DB चाप पर बना है, D से शुरू होके B पे, तो इसलिए ये दोनों बराबर है, एक ही आर्क पे, सेम आर्क पे बने हुए एंगल है। तो क्या इसी प्रकार मैं एंगल D बराबर B बोल सकता हूं। ये दोनों AC चाप के द्वारा बने हुए एंगल है, ADC और ABC, A से शुरू होकर C पे खत्म हो रहे हैं, तो सेम आर्क पे बने हुए एंगल है, तो बराबर। तीसरा एंगल अपने आप अपने को बराबर दिखाई दे रहा है, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल है बच्चों। आप मुझे ये बताइए, किन्हीं भी दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो तो क्या वो समरूप त्रिभुज होंगे। किन्हीं भी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल है तो वो फिर सिमिलर ट्रायंगल होंगे। सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है बच्चों। इसकी साइड ली मैंने PA, इधर वाले छोटे वाले ट्रायंगल की, तो आप देखो क्या मैंने 1 और 3 के बीच की साइड ली है, तो इधर भी 1 और 3 के बीच की साइड के साथ ही रेशियो लेना है PC। फिर इधर ली मैंने बच्चों PD, तो आपने कहा सर इस बार आपने एंगल 2 और 3 के बीच की साइड लिए, तो इधर भी एंगल 2 और 3, ये दो है एंगल, एंगल 2 और 3 के बीच की साइड लेंगे तो कौन सी आएगी PB। ठीक है, सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है, रेशियो कुछ भी हो सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इधर PA इंटू PB और इधर बच्चों PC इंटू PD आ जाएगा क्या, तो ये चीज अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दी। समझ पाए आप लोग इसे, बाहर काटती है तब भी यही रिलेशन लगेगा, ध्यान से देखो। इधर मैंने क्या किया, A को D से मिला दिया और C को B से मिला दिया। क्या बच्चों ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्या। दोनों AC चाप पर बने, ABC, A से शुरू होकर C पे खत्म, ADC, A से शुरू होकर C पे खत्म, सेम चाप पर बने हुए कोण बराबर। जितना एंगल ये होगा क्या उतना ही एंगल ये होगा क्या, क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल BD चाप के द्वारा बने हैं। देखो B से शुरू होकर D पे खत्म होंगे बच्चों, BAD BCD। अगर ये दोनों बराबर हैं तो बच्चों क्या इधर वाले एंगल भी बराबर होंगे क्या। मान लो इनको थीटा थीटा को हूं मैं, तो ये भी 180 माइनस थीटा और ये भी 180 माइनस थीटा, और इसको एंगल कह दिया मैंने। एक तो त्रिभुज लिया मैंने ये वाला PBC, ध्यान दो कौन सा लिया है PBC, और एक लिया मैंने PDA। ये दोनों ट्रायंगल आप सिमिलर कह सकते हो क्योंकि तीनों कोण बराबर है। देखो PBC में D पर एंगल जो बन रहा है जितना बीच वाले पे, वही PDA में D पे बन रहा है, नाम सही से लिखने हैं बच्चों। फिर देखो P दोनों में कॉमन है और तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाए। अब आप मुझे बताइए, इसकी भुजा मैं लेता हूं PB, तो इसकी PD,
इसकी साइड लोगे आप पीसी, तो इसकी साइड पीए। आप बच्चों इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पीए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी। क्या वापस से ये चीज अपन ने प्रूव कर दी? तो ध्यान रखना इस चीज का, दो जीवा अंदर काटे या बाहर, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से उस जीवा के दोनों छोर की दूरी का मल्टीपल दूसरी जीवा के दोनों छोर के मल्टीपल के बराबर होती है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये चीजें अगर आपको याद है तो आप इजीली कर लोगे, आपको मात्र 2 या 3 सेकंड का टाइम लगेगा। अदरवाइज ये सारी सिमिलरिटी वगैरह आपको वहां पर वापस से अप्लाई करनी होती है। इसीलिए अपन इन चीजों को जो बार बार यूज होती है उनको थ्योरम के रूप में पढ़ लेते हैं। देखो ये दोनों डायग्राम एक बार मैं वापस बनाता हूँ, और यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये सेंटर है अपना ओ, एबी कोड और सीडी पी पे काट रही है, या फिर हो सकता है ये आगे बढ़ाने पे काट रही हो। ए बी सी, ये इसका सेंटर है वो। देखो अगर मैं इन चारों को रेड लिख रहा हूं, रेड से इन चारों परिधि पे जो चारों पॉइंट है उनको मैं सेंटर से अगर मिला देता हूं, ए को भी मिला दिया, सी को भी मिला दिया, बी को भी मिला दिया और डी को भी, ऐसा ही यहां पर भी करते हैं हम। ए ओ बी ओ डी ओ सी। अगर आपको ये एंगल दे रखा है अल्फा और ये एंगल दे रखा है बीटा, तो याद रखना इस पी पे बना हुआ जो कोण है वो होगा, एपीसी एंगल की बात कर रहा हूं, पी पे बना हुआ कोण इन दोनों के टोटल का हाफ होगा। लेफ्ट और राइट वाले ले रहे हैं तो यहाँ पर पी पर भी लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होंगे ना शीर्षक में कोण, ये ले लीजिए। ये अगर इन दोनों की ऊपर नीचे वाले एंगल की बात करता तो यहाँ पर भी अपने को ये लेना होता बच्चों, इन दोनों का टोटल का हाफ ये वाला होगा, इन दोनों के टोटल का हाफ ये वाला। लेकिन अगर बाहर की तरफ है काट रही है, बस इस एंगल को आपने क्या कहा अल्फा, इस एंगल को आपने क्या कहा बीटा। लेकिन अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी बाहर है तो इस बार यहाँ पर जो बना हुआ कोण है एपीसी, वो इस बार अल्फा और बीटा के अंतर का आधा होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी। कई बार इन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। देखो ऐसा कैसे पॉसिबल है वो अपन देखते हैं। मैंने क्या किया, सी को बेटा बी से मिला दिया, सी को बी से मिला दिया। ध्यान से देखना, ये जो अपना एंगल बना है, नाम पढ़ो इसका क्या होगा, ए बी सी। ए से शुरू हुआ सी पे खत्म, तो एसी चाप के द्वारा परिधि पे बना हुआ कोण है। क्या एसी चाप के द्वारा केंद्र पे बने हुए कोण का ये आधा होगा क्या? बताओ मुझे। ए ओ सी, एसी चाप के द्वारा ओ पे बना हुआ कोण ही तो अपन ने बीटा लिया था, तो आप कहोगे सर ये उसका आधा होगा, यानी बीटा बाई। क्लियर? वापिस से देखो, इस बार मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की, क्या परिधि पे बना हुआ कोण है, लेकिन कौन से चाप के द्वारा है बच्चों, नाम पढ़ो पता लग जाएगा, डी सी बी। क्या डीबी चाप के द्वारा परिधि पे बना हुआ कोण, क्या इसी चाप के द्वारा केंद्र पे बने हुए कोण का आधा होगा, और डीबी के द्वारा केंद्र पे बना हुआ डीओबी होगा जो अल्फा, तो बच्चों ये कोण अल्फा बाई। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहां से क्या आपको ये एक त्रिभुज नजर आ रहा है क्या, पीसीबी? कौन सा? पीसीबी। एक बार थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको ये नजर आ रहा होगा। इसकी इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण? क्या किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण शेष दोनों
शीर्ष पे बने हुए अंतः कोणों के योग के बराबर α/2 1 है, β/2 1 है, दोनों को जोड़ोगे α/2 प्लस β/2, तो α प्लस β/2 को एलसीएम आ जाएगा। हो गया अपना प्रूफ। लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है इसके बाद यहाँ पर डिफरेंस का आधा कैसे मिला दो, ए को डी से मिला दो। देखो याद रखने की जरूरत नहीं है सर क्या कर रहे हैं, आप सी को बी से मिला दो, ए बी तो आपस में मिले हुए, सी डी भी मिले हुए, तो या तो ए को डी से मिलाओ या बी से सी को, एक ही दो ऑप्शन बचा है, तो कोई भी एक काम कर लीजिए। ये कौन, आप मुझे ये बताओ, क्या ये बी ए डी परिधि पे बना हुआ कोण बीडी चाप के द्वारा, ये अल्फा तो ये α/2 इसका आधा होगा कि बीडी चाप के द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण अल्फा, तो बीडी चाप के द्वारा परिधि पे बना हुआ कोण लिया मैंने α/2, और बच्चों ऐसे ही आ जाएगा β/2। क्यों? क्योंकि एसी चाप के द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण बीटा दे रखा था, तो अपने को एसी चाप के द्वारा परिधि पे बना हुआ कोण नजर आ रहा है β/2, इसलिए अपन ने ज्वाइन किया। अब मैं बात करूं इस वापस से PAC त्रिभुज, नजर आ रहा है। इस बार अपने पास इसका एक बहिष्कोण है, एक अंत अभिमुख कोण है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या इसमें से ये घटा दूं, क्योंकि इन दोनों का टोटल ये है, तो टोटल में से एक वैल्यू घटाने पे दूसरी आ जाएगी α/2 माइनस β/2 टू एलसीएम α माइनस β/2। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अपन इसे कर सकते हैं। देखो आगे चलते हैं। तो एग्जाम में कई बार इन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तीनों में से कोई भी दो एंगल देकर तीसरा आपसे पूछा जा सकता है, तो वो आपको निकालना आना चाहिए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर्कल के ऊपर अपने को और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कंक्लूजन निकालने हैं, तो अपन कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने जो भी चीजें आपको बताई है, आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़ना और इसको एक अच्छे से तैयार करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, बाय।